शुरू करता हूँ ईश्वर के नाम से, जो कृपाशील और दयावान है। परम पूज्य परम संत समर्थ सतगुरु महात्मा श्री रघुवर दयाल जी महाराज उर्फ चचा जी महाराज के प्रिय शिष्य परम संत महात्मा श्री हरबंस लाल जी त्रिपाठी जी साहब उर्फ दादाजी महाराज, श्री चचा जी महाराज द्वारा जाप के लिए निर्देशित महामंत्र, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। यह महामंत्र आध्यात्मिक जीवन का ध्रुव तारा है। इस भाव को हृदय में धारण करके यथासंभव हर समय मन ही मन इसका जाप करना चाहिए। परम पूज्य परम संत श्री रघुवर दयाल जी महाराज उर्फ चचा जी महाराज साहब की प्रिय प्रार्थना। न ख्वाहम दौलते दुनिया, न जन्नत रा तलबगारम, दिलो जामी फरोशम, दर्दे इश्क तरा खरीदारम। न पेशे मन इबादत सुध, न पोशी दम रियाजत रा, नजर बर फजल तो करदम, की सर तापा गुनहगारम। अर्थात हे ईश्वर, न तो मुझे सांसारिक संपत्ति की प्राप्ति की अभिलाषा है और न ही मैं स्वर्गीय सुख को प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ। मैं अपने हृदय प्राण को समर्पित करके आपके प्रेम की पीड़ा का आनंद पाना चाहता हूँ। मुझसे अभ्यास या उपासना आदि भी नहीं हो पाती, फिर भी मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझ पर कृपा दृष्टि कर दें, क्योंकि मैं सर से पैर तक गुनहगार हूँ। ब्रह्म विद्या ऐसी वस्तु नहीं है जिसका कोई वर्णन कर सके। यह तो इल्म सीना अर्थात हृदय से हृदय में जाने वाली विद्या है। इसी से इसको गुप्त या गूढ़ पदार्थ भी कहा गया है। वेद शास्त्र अथवा किसी धार्मिक या सांसारिक पुस्तक को पढ़ने से, तरह तरह के उपदेशों को सुनने से, तीर्थ व्रत करने से, बुद्धि से विचारों की भूमिका बांधने से या किसी तरह के उपाय से ये प्राप्त नहीं हो सकती। यह एक ऐसी वस्तु है कि जिसको जानकर फिर किसी वस्तु को जानने की आवश्यकता नहीं रहती। इसका वर्णन नहीं हो सकता। यह ईश्वर की कृपा और सतगुरु के सहारे ही प्राप्त हो सकती है। महात्मा श्री दादाजी महाराज द्वारा लिखी ब्रह्म विद्या। परम पूज्य श्री दादाजी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक प्यारा सतगुरु से उदत गुरु वंदना
कलेजे में चलाने को हमारे तीर बन जाओ। मरीजे इश्क की पूरी दवा अक्सीर बन जाओ। तुम्हारे नूर का सुरमा अगर पहुँचेगा चश्मों में, हृदय में रोशनी होगी कि पुरतासीर बन जाओ। तुम्हारे हाथ में ऐसा सितम जादू का देखा है, चलाते क्यों नहीं खंजर दिली शमशीर बन जाओ। चढ़ाते थे अभी तक गुल जो कब्रों व मज़ारों पर, चढ़ाने के लिए मेरे कबीर व पीर बन जाओ। किया कुर्बान दिल अपना तुम्हारी शक्ल के ऊपर, कलेजे में लगाने के लिए तस्वीर बन जाओ। तेरी फुरकत में मुझको चैन आती नहीं है हरगिज, गले में डालने की तुम मेरे जंजीर बन जाओ। भरोसा था इलाही का, भरोसा हो गया तेरा, इलाही से मिलाने की कोई तदबीर बन जाओ। यह ख्वाहिश है दीवाने की, मिले महबूब से जाकर, मिलाने के लिए इसको तुम ही तकदीर बन जाओ। परम पूज्य श्री हरबंस लाल जी त्रिपाठी साहब और दादाजी महाराज का जीवन चरित्र भाग 3। सत्संग सेवा का आदेश। परम पूज्य परम संत समर्थ सतगुरु महात्मा श्री रघुवर दयाल जी महाराज उर्फ चचा जी महाराज के साथ साथ आप पर सिलसिले के सभी बुजुर्गों की विशेष कृपा थी, जिस कारण आपने बहुत ही जल्द सतपद तक रसाई ही नहीं बल्कि उसमें पूर्ण लय की अवस्था प्राप्त कर ली। और परम पूज्य परम संत समर्थ सतगुरु श्रीमान रघुवर दयाल जी महाराज उर्फ चचा जी महाराज ने मात्र 3 वर्ष की अल्प अवधि में आपको पूर्ण अधिकार व इजाज़त देकर लखनऊ में सत्संग का कार्य करने का हुक्म दिया। आप अक्सर गदगद होकर कहते थे कि हमें चचा हुक्म दे गए हैं कि जैसे हंसते खेलते सिखाया है वैसे ही सिखाना, प्रेम का दरिया बहा देना, अपने को धोबी भंगी से अधिक न समझना, अत्यंत सहज व सरल प्रतीत होने वाली उक्त बातें वास्तव में अध्यात्म जगत की ऐसी गूढ़तम स्थितियां हैं जिन्हें बिरलों में बिरले ही कभी कदा प्राप्त कर पाते हैं। ब्रह्म विद्या जैसे गूढ़तम ज्ञान जिसे जानने के बाद कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती, को हंसते खेलते सिखाने जैसी बात एक समर्थ
पद का अधिकारी पुरुष ही कह सकता है और उसी स्तर का समर्थ पद वाला ही उसे अंगीकार कर सकता है। लखनऊ आगमन व सत्संग सेवा का कार्य परम पूज्य परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा श्री रघुवर दयाल जी महाराज उर्फ चचा जी महाराज के आदेश को शिरोधार्य करके आपने अति शीघ्र कानपुर की अपनी दुकान व कारोबार बंद कर दिया तथा वर्ष 1934 में लखनऊ आ गए और अपने गुरुदेव के आदेशानुसार यहाँ सत्संग सेवा का कार्य करने लग गए। इस कार्य में परम पूज्य चचा जी महाराज स्वयं आपको हर प्रकार का सहयोग देते व निगहबानी करते रहते थे। अक्सर लखनऊ आते और आपके पास ही ठहरकर सबका उत्साहवर्धन किया करते थे। परम पूज्य चचा जी महाराज आपको इतना चाहते थे और आपके सत्संग व तामील के तरीक़ों से इतने खुश रहते थे कि जो भी भाई लखनऊ आता तो उसे हिदायत किया करते थे कि त्रिपाठी जी के पास ही ठहरना, आप भी ऐसे लोगों का अपने गुरुदेव के समान ही मान करते व उन्हें अपनी सेवा से संतुष्ट व तुष्ट कर दिया करते। परम संत परम पूज्य समर्थ सद्गुरु श्रीमान हजरत मौलाना अब्दुल गनी खां साहब रहमतुल्लाहु अलैहि भी लखनऊ आते और आपके कार्य पर विशेष निगाह रखते थे। चचा जी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र परम पूज्य परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा श्री ब्रजमोहन लाल जी साहब से भी आपका विशेष प्रेम व आदर भाव था। दोनों लोग आपस में हर प्रकार का सहयोग करते हुए गुरुजनों के महान आध्यात्मिक उपदेशों को पूर्ण करने में प्राणपण से लगे हुए थे। आप बताया करते थे कि कानपुर से लखनऊ आने पर पहले मेरी तबीयत नहीं लगती थी। मैंने जब परम पूज्य चचा जी महाराज साहब से कहा तो उन्होंने कहा, छोड़ो जिस्मानी नाता। एक पत्र में लिखा कि
वो जिस्मानी तौर पर मैं तुमसे कुछ दूर हूँ, पर हर वक्त मैं तुमसे मिला हुआ हूँ। आपका उपरोक्त सत्संग या ध्यान का क्रम किसी न किसी रूप में लगभग हर समय चला ही करता था। प्रथम तो आप स्वयं उठते, बैठते, सोते, जागते व हर काम को करते हुए गहरे ध्यान में डूबे रहते थे। यहाँ तक कि जब दुकान पर तेल तौलते होते तो उस समय भी ध्यान में डूब जाते और लगभग हर बार तराजू की डंडी आगे काफ़ी झुक जाती और बिना किसी ख्याल के आप सामान ग्राहक को दे दिया करते थे। आपकी उक्त विशुद्ध चेतन स्थिति के विषय में श्री शिव प्रसाद शुक्ला जी कहा करते थे कि परम पूज्य दादाजी साहब ऐसे लगते हैं जैसे काया के पीछे छाया, अर्थात आत्मा और शरीर अलग अलग अपनी महिमा में प्रतिष्ठित दिखाई देते हैं। शरीर बेसुधी के हालत में सांसारिक कर्तव्य कर्म में तल्लीन रहता है और आत्मा निज के प्रभाव व महिमा में मग्न व मस्त होकर संगत में आने वाले हर किसी व्यक्ति को निज के रंग में रंग रंगाकर सराबोर कर देती है। आप कहा भी करते थे कि जब खाने से न खाना अच्छा लगने लगे, कुछ पाने से न पाना अच्छा लगने लगे और कहीं आने जाने या किसी से मिलने से न मिलना अच्छा लगने लगे, तो समझो अब परमात्मा की राह पर कुछ कुछ कदम पड़ने लग गए हैं। परम पूज्य परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा श्री रघुवर दयाल जी महाराज उर्फ चचा जी महाराज कहा करते थे, जिसने निरी दुनिया देखी उसकी हुई थू थू, और जिसने निरा ईश्वर देखा उसकी हुई फू फू। दुनिया और उक़बा यानी लोक व परलोक दोनों को ठीक ठीक निभाना चाहिए, एक का होकर नहीं रहना चाहिए। यही साख्य योग है। दुनिया में रहते हुए और दुनिया के सब काम करते हुए दुनिया से अलग रहना परम पूज्य चचा जी महाराज के उक्त कथन के अनुसार ही आपका अमली जीवन भी था। आप नित्य इसी हाल में
प्रतिष्ठित रहा करते थे। आप कहा भी करते थे कि बाजार से गुजरा हूँ पर खरीदार नहीं हूँ। दुनिया में रह के दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। आप ये भी कभी कदा कहते थे कि वह गुमशुदा हूँ कि अगर चाहूँ देखना आईने में भी शक्ल मेरी रूबरू न हो। आपके निवास पर प्रत्येक रविवार को प्रातः तथा गुरुवार को सायं सामूहिक सत्संग होता था। ऐसा आपका भाइयों से अनोखा प्रेम संबंध था। हर समय आप अपने गुरुदेव का दिव्य प्रसाद भाइयों में वितरित करते रहते थे और इस बात का विशेष ख्याल रहता था कि आया हुआ कोई भाई खाली वापस न जाने पावे। इस प्रकार परम पूज्य चचा जी महाराज साहब के कहे अनुसार आपके पास हर समय ज्ञान भक्ति की निर्मल गंगा बहती रहती थी। आपकी संगत में भाईजन मस्त व मदहोश से हो जाया करते थे। इसी प्रकार एक समय एक भाई श्री राम प्रजापति जी दादाजी के सत्संग से रात घर आ रहे थे। रास्ते में प्रेम का ऐसा गहरा नशा हुआ कि नाले की पुलिया पर बैठ गए और फिर अचेत होकर पड़े रह गए। घर वाले लालटेन लेकर ढूंढते पहुंचे तो उन्हें उस हाल में पाया। वह स्थान ऐसा था कि जहां भेड़िया आदि जंगली जानवर भी आकर हमला कर सकते थे। दूसरे दिन घर वाले परम पूज्य दादाजी से हाल कहने गए तो उन्होंने कहा कि उस हाल में प्रजापति जी को नुकसान पहुंचाना तो दूर कोई छू भी नहीं सकता था। यह था परम पूज्य दादाजी महाराज का प्रभाव, जिसने भाइयों को दीवाना बना रखा था। आपकी स्थिति सदैव दीवानों जैसी रहा करती थी। अपने गुरुदेव परम पूज्य चचा जी महाराज का जीवन चरित्र लिखते समय आपने निम्न शब्दों में अपने उद्गार व्यक्त किए हैं, जिससे आपके जज्बाती कैफियत का अनुमान बखूबी लगाया जा सकता है। तेरे कुर्बान जाऊं तू बना दे ऐसा दीवाना, जिसे दीवानगी में देख लूं दीवाना हो जाए।
आपका जज्बा, जोश व आत्म तेज ऐसा था कि भाईजान आपके पास बैठते ही ध्यानावस्थिति हो जाया करते थे और उन्हें अनेक प्रकार की दिव्य अनुभूतियां हुआ करती थी। आपके पास बाहोश बैठना बड़ा ही मुश्किल हुआ करता था। ऐसे दिव्य प्रभाव के विषय में किसी ने सत्य ही कहा है, उस मस्त नजर का क्या कहना, जिस पर भी पड़ी मदहोश हुआ। रिंदों को वो मैं सागर से नहीं आँखों से पिलाया करते हैं। सब शाहों गदा इस दर से तेरे लौटे हैं न खाली हाथ कभी, मुँह मांगी मुरादें पाते हैं। इस दर पे जो आया करते हैं, गुरुजनों के समाधि स्थल व सत्संग सेवा कार्यों से विशेष लगाव। लखनऊ के सत्संग सेवा कार्य के साथ आपको इस बात का भी ख्याल रहता था कि सभी सत्संगी भाई परम पूज्य परम संत समर्थ सतगुरु श्रीमान रघुवर दयाल जी महाराज उर्फ चचा जी महाराज के बसंत पर होने वाले कानपुर के भंडारे में तथा परम पूज्य परम संत समर्थ सतगुरु श्रीमान महात्मा रामचंद्र जी साहब के ईस्टर पर होने वाले फतेहगढ़ के भंडारे में अवश्य जाया करें। आप बड़े भाई साहब परम संत परम पूज्य समर्थ सतगुरु महात्मा श्री ब्रजमोहन लाल जी के दशहरे पर होने वाले लखनऊ के भंडारे में भी भाइयों को साथ लेकर जाया करते थे। फतेहगढ़ के भंडारे के समय आप श्री लाला जी व चचा जी के सतगुरुदेव परम पूज्य परम संत समर्थ सतगुरु हजरत फजल अहमद खां साहेब व उनके सतगुरु परम पूज्य परम संत समर्थ सतगुरु हजरत अहमद अली खां साहेब रहमतुल्लाह अलैहि के दरगाह शरीफ पर भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने हेतु फतेहगढ़ में ही स्थित रायपुर व कायमगंज भी जाया करते थे। कभी कदा जब कुछ भाईजन गंगा स्नान को जाने लगते तो आप कहते कि यहाँ के
गंगा की महिमा नहीं समझते, जो हर क्षण साथ रहने वाली है। वहां इन्हें पता नहीं क्या मिल जाएगा। आप सदैव समाधि स्थल पर ही भाइयों के साथ ठहरते थे। आप द्वारा लिखित यह पद इस प्रकार है। अगर रहमत हुई तेरी तो कुछ तो सीख लेवेंगे। हरि उनकी इनायत से इस दुनिया में बसर होना है। ध्यान की प्रधानता सत्संग के समय आप किसी सत्संगी भाई से किसी भी प्रकार के औपचारिकता की अपेक्षा नहीं करते थे। बहुत ही सादगी का वातावरण रहता था। कमरे में दरी बिछाई जाती थी और उसी पर आप बैठते थे। अपने लिए अलग कोई प्रबंध आपको पसंद नहीं था। आपका मानना था कि सत्संग की सभा सतगुरु का दरबार है। इसमें भाइयों को होने वाली सुखद अनुभूति उनकी दिव्य उपस्थिति के कारण ही होती है। कहा गया है कि प्रेम मग्न मन निज गति छूछा, अर्थात जहाँ प्रेम की प्रधानता होती है वहाँ मन स्वयं अपनी सारी क्रियाओं के भूलकर मगन व बेसुध हो जाता है। केवल शांति रस ही शेष रहता है, जिसकी मूसलाधार वृष्टि में सभी डूबे रह जाते हैं। यह मूसलाधार वृष्टि ही राम भक्ति की सुरसरी धारा है, जिसके दिव्य प्रभाव की प्रत्यक्ष अनुभूति सत्संग सभा में होती है। संतजन सभी भेदभाव भूलकर इसी आत्मरस का पान हर क्षण करते रहते हैं। उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रहती। उनकी संगति में रहने वाले हर भाई को भी यही लाभ मिलता रहता है। कबीरदास जी महाराज ने अपने निम्न पद में इस स्थिति का बड़ा
सुंदर वर्णन किया है। हम वासी उस देश के जहाँ 12 माह बसंत निर्झर झरे महा अमीय भीग रहे सब संत। हम वासी उस देश के जहाँ 12 माह विलास निर्झर बरसे प्रेम रस चारों ओर प्रकाश। हम वासी उस देश के जहाँ जाति वरण कुल नाई शब्द मिलावा होत है देह मिलावा नाई। हम वासी उस देश के जहाँ पार ब्रह्म का खेल दीपक जरे अगम्य का बिन बाती बिन तेल। यही हाल पूज्य दादाजी के सत्संग सभा का भी रहता था। किसी को यह सुधि ही नहीं रहती थी कि किस हाल में है या उसे कुछ करना भी है या नहीं। आप बताते थे परम पूज्य परम संत समर्थ सतगुरु श्रीमान रघुवर दयाल जी महाराज साहब उर्फ चचा जी महाराज साहब कहा करते थे कि अंगीठी धधकती रहनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि सतगुरु की संगति में प्रेम का जो आवेश उमंग व उत्साह जागृत होता है उसे बढ़ते ही चला जाना चाहिए। इसी से आत्मा पर पड़े हुए पर्दे हटते चले जाते हैं। हृदय में एक ऐसी तड़प पैदा होती है जिससे जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाती है। आत्मा अपनी मौज व आनंद में निमग्न होकर अपने प्रेमास्पद को भी अपने में समेटकर पूर्णता का अनुभव करने लग जाती है। प्रेमानंद में निमग्न साधक की यह वह परम स्थिति है जिसकी व्याख्या बुद्धि के आधार पर करना संभव नहीं है। कहा गया है कि बूंदहि सिंधु समान यह अचरज कासो कहो जो है सो हैरान रही मन अपने आप में। परम पूज्य दादाजी महाराज को निम्न पद काफी प्रिय था जिसे वह सत्संग के बाद अक्सर गुनगुनाया करते थे।
जब दिल को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं ही अकेला होता हूँ और यार की महफिल होती है। कल साहिल वालों से रो रो यह डूबने वाले कहते थे, जो मौज डुबा दे तूफान को वह मौज ही साहिल होती है। जब दर्द सा दिल में होता है और टीस जिगर में होती है, तब यार का मंजर खुलता है और नजर भी कामिल होती है। इस पद में ध्यान के समय निम्न 4 प्रमुख हालतों का बयान किया गया है, जिससे परमात्मा से मिलने की सीधी राह प्रशस्त होती है। पहली हालत है दिल को नींद का आ जाना, यानी हृदय के अंतर्द्वंद या संकल्प विकल्प की स्थिति का शांत हो जाना। दूसरी हालत है रूह का गाफिल हो जाना, यानी मैंपना का समाप्त हो जाना। तीसरी हालत है दिल में दर्द या टीस का अनुभव होने लगना, यानी प्रेम की तीव्र ज्वाला का जागृत हो जाना। यह हालत मजाजी इश्क यानी दुनियावी प्रेम के स्थान पर हकीकी इश्क यानी ईश्वरीय प्रेम से उत्पन्न होने की है। इस हाल में सभी जड़ तत्व चेतन तत्व में परिवर्तन होने लग जाते हैं। आत्मा अपनी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए उड़ान भरने लगती है, जिससे जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाती है। इसी से दिल में दर्द या टीस का अनुभव होता है। यह हालत बड़े भाग्य वालों को ही प्राप्त होती है और उन्हें इस दर्द को सहन करने में ही आनंद आने लगता है। माता मीरा जी कहती हैं कि एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, दर्द की मारी बन बन भटकूं, भेद मिला नहीं कोई। मीरा की यह पीर मिटे, जब वेद सांवरिया होए, और परम पूज्य परम संत तुलसीदास जी महाराज साहब ने कहा है कि मणि बिन फड़ी
जिमि जल बिन मीना, तिमि मम जीवन प्रभु आधीना। परम पूज्य दादाजी महाराज ने भी लिखा है कि आत्म की मौज में ही इस दिल की सफाई है। इस प्रकार आपके अनुसार हृदय को शुद्ध व पवित्र हुआ तभी माना जाएगा जब जड़ता समाप्त होकर चेतनता में परिवर्तित हो जाए। ऐसे हृदय में ही गुरु महाराज का वास होता है। चौथी हालत है यार के मंजर का खुल जाना, यानी परमात्मा से मिलने की स्थिति का पैदा हो जाना। सच्चे सद्गुरु की संगति ही ऐसी होती है जिसमें परमात्मा का प्रेम प्रकट होकर स्वयं अपना प्रभाव फैलाने लग जाता है। इसी दिव्य आकर्षण के वशीभूत होकर सहज रूप से होने वाले ध्यान को ही ध्यान कहते हैं। आप कभी कदा कहते थे कि वह ध्यान थोड़ी है जो तुम लोग लगाते हो, यह तो ध्यान करने का प्रयास मात्र है। असल ध्यान तो वह है जो हटाए से न हटे। ऐसे ध्यान की स्थिति तभी प्रकट होती है जब किसी साधक की श्रेष्ठ पात्रता, शुद्धता व लगन से रीझकर सद्गुरु देव स्वयं उसका ख्याल रखने लग जाते हैं। इस प्रकार सच्चा ध्यान ईश्वर की कृपा का अनुपम प्रसाद है, जिसमें सद्गुरु या परमात्मा की मौज स्वयं साधक को अपने साथ बनाए रखने लग जाती है। बंधुवर, यह परम संत महात्मा श्री हरबंस लाल जी त्रिपाठी जी साहब उर्फ दादाजी महाराज का तीसरा भाग है। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल हमारे गुरु भगवान संत थानेदार को लाइक व सब्सक्राइब एवं शेयर करने की कृपा करें। अगर बोलने में कुछ
त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करने की भी कृपा करें। आप सभी के श्री चरणों में शत शत प्रणाम।